बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखें, मुझे भी फ़ोन आ रहे हैं ना, बड़े लोग डिसअपॉइंट है कि पीटीआई तो ख़त्म हो गई, पीटीआई तो बस ये रिज़ाइन शुरू हो गए, ईंटें गिरने लगी तो पूरी इमारत गिर जाएगी। आपके इत्तला के लिए अर्ज़ यह है कि अगर पीटीआई 9 मई के बाद ख़त्म नहीं हुई ना, 9 मई के वाक़यात के बाद और तब से लेके अब तक, तो फिर पीटीआई को ये जो अभी लॉन्ग मार्च है, इसमें तो पीटीआई के पास बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, पीटीआई के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनल रिफ्ट्स अपनी जगह, अंदरूनी इख्तलाफात, क्वेश्चन, ये वो सारा कुछ, ये अंदरूनी मामला अपनी जगह, लेकिन इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं अपने बयानिए को तगड़ा करने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कह देना दुरुस्त है कि पीटीआई तो ख़त्म हो गई। ऑल दो कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी की तलवार लटक रही है, कहा जा रहा है कि पाबंदी की तरफ मामला जा रहे हैं, इस हवाले से फैसलों का इम्कान है। फिर गवर्नर राज की बातें भी हो रही हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एज़ इफ़ नाउ इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद पीटीआई अगर यहाँ पर पहुँच गई है, तो इसके ऊपर जो है ना, वो ये कह देना कि ख़त्म हो गई पीटीआई, बिल्कुल मैं कहता हूँ पार्टी के ऊपर पाबंदी भी लग जाए, सूबे में गवर्नर राज भी लग जाए, तब भी पीटीआई जो है या उसका नज़रिया वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। वो तब ख़त्म होगा जब सारे के सारे लोग अपने मौक़िफ़ से, अपने नज़रिए से हट जाएंगे, 360 डिग्री का कोई यू टर्न मारेंगे, दैन ये पीटीआई ख़त्म होगी। या इमरान खान कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करें या कोई ऐसी डील करें जो पार्टी मफादात के और उनके अपने नज़रिए के ख़िलाफ़ हो, तब शायद लोग पीछे हटना शुरू हों। अदरवाइज़ ऐसी मुश्किल सूरत हाल है कि पीटीआई को आप ख़त्म शुद्ध तसव्वुर करें। दूसरी बात यह है कि वफाकी हुकूमत कंसीडर ज़रूर कर रही है पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से, क्योंकि अब वो कंफर्टेबल पोजीशन में है कि आगे सुप्रीम कोर्ट के मामलात, मैंने कल के व्लॉग में बताया था कुछ और थे, अब जो है वो पूरा कंट्रोल है। तो सुप्रीम कोर्ट से अपनी पसंद का फ़ैसला हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा हुकूमत के लिए। दूसरी जानिब हुकूमत ये भी कंसीडर कर रही है कि पाबंदी के साथ साथ गवर्नर राज जो है वो नाफिज कर दिया जाए। इन केस गवर्नर राज नाफिज करने की तरफ जाते हैं तो आउटकम क्या होगा? एक तो सूबा ये पंजाब या सिंध जैसा नहीं है, ये मुश्किल सूबा है हैंडल करना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, यहाँ पे अंदरूनी तौर पे 100 किस्म के मसाइल हैं जिनसे पीटीआई की हुकूमत जो है वो निपट रही है। ये नहीं है कि कोई और हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इस सूबे को टेक ओवर करना, चलाना आसान काम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सूबा सरप्लस में जा रहा है, बजट सरप्लस है, इसके पास वसाइल बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से बहुत सारे लोगों की नज़रें ज़रूर होंगी इसके ऊपर। लेकिन आप ये देखिए, अगर वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगाती है तो फ़ायदा किसको होगा? पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी का गवर्नर है वहाँ पे। पीपल्स पार्टी के अंदर दो धड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नर राज लगता है तो हमें स्टेप इन करने का मौका मिलेगा, सिंध से निकल के यहाँ पे अपनी पेनिट्रेशन होगी, यहाँ पे लोगों को हम कुछ देंगे, लेंगे, हमारी अपनी जो है वो यहाँ पे एंट्रेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। पीटीआई को कम करने में और पीपल्स पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने में फ़ायदा होगा। पंजाब हुकूमत जो है वो वहाँ पंजाब में पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट नहीं कर पा रही, तो यहाँ केपी में वो पीपल्स पार्टी को कितना बैक करेगी, ये इनके आपस के अंदर की जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी चैलेंजेस हो जाएगी दोनों जमातों के लिए। तो चैलेंजिंग माहौल रहेगा सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। और प्लस केपी की आवाम जो है, क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि उनके सूबे पे गवर्नर राज लगा दिया जाए? कहा जा रहा है कि 6 महीने के लिए लगेगा, इब्तदाई तौर पर फिर आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस बारे में मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को अपना कोई किरदार अदा करना होगा। और इब्तदाई इतलात ये आई थी कि कुछ 9 बजे असम्बली का इजलास है, लेकिन शायद वो एडजर्न कर दिया जाए इन हालात में, क्योंकि अभी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास भी चल रहा है। तो बैक टू बैक इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स हैं या इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं। अब आ जाइए ज़रा अडयाला जेल की तरफ। इमरान खान की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। इमरान खान से आज उनके वकला मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए क्योंकि पहले इमरान खान जुडिशल रिमांड पर थे, यानी अदालती कस्टडी में जेल पर भेजे गए थे। लेकिन हालिया जो मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ था रावलपिंडी थाना न्यू टाउन का, उसके बाद उनका फिजिकल रिमांड दिया गया और उन्हें पुलिस की तहवील में दे दिया गया। तो इस टाइम इमरान खान जो है तो अडयाला जेल में, लेकिन वो कंसीडर हो रहे हैं एज ऑन फिजिकल रिमांड, नॉट ऑन जुडिशल रिमांड। तो जब पुलिस की कस्टडी में फिजिकल रिमांड में आ गए बानी पीटीआई, तो इसका मतलब है कि उनसे तफ्तीश हो रही है, तहकीक हो रही है। तो जब कोई केस तफ्तीश या तहकीक के स्टेज पे हो और कोई मुलज़म जो है वो पुलिस की कस्टडी में हो, तो उस दौरान उनसे मुलाकातें नहीं कराई जाती अनटिल अनलेस उनका फिजिकल रिमांड ख़त्म ना हो जाए और वो वापस जुडिशल रिमांड पे ना चले जाएं। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। फिजिकल रिमांड का मतलब है जिस्मानी तौर पर आप पुलिस की कस्टडी में हैं, वो आपसे तफ्तीश और तहकीक कर रहे हैं। जुडिशल रिमांड का मतलब यह है कि आप अदालती कस्टडी में जेल में मौजूद हैं, ज़मानत के हकदार हैं, या आपको ज़मानत के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस दौरान मुलाकातें होती हैं। तो आज इमरान खान से
किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई। इसलिए जो ये कहना कि इमरान खान ने ये डायरेक्शन दे दी, इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को हटा दिया, उसको बना दिया, इसको ले आए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इतनी आसानी से नहीं है, काफ़ी हद तक इनमें एग्जैजरेशन नज़र आ रही है। अच्छा, अब जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनके हवाले से थोड़ी सी आपको अपडेट दे दूं। इस्लामाबाद के 7 थानों ने पीटीआई के कारकुनान को गिरफ्तार किया, उनकी पुलिस ने, जिनमें से 325 कारकुनान को आज अदालत में पेश किया गया उनके रिमांड के लिए। इन 325 में से सिर्फ 5 कारकुनान को डिस्चार्ज कर दिया गया मुकदमे से, उनके खिलाफ कोई सबूत या शवाहिद ना होने की वजह से, और बाकी जो तकरीबन 320 हैं उनमें से 198 मुल्ज़िमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है, और बाकी इस तरह जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती रहेगी। तो ये इस टाइम की लेटेस्ट अपडेट है, मैंने कहा आपको बता दूं। पॉलिटिकल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है, उससे कोई ना कोई नया आउटकम सामने आएगा, मैं वो भी आपको अपडेट कर दूंगा।